अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। हम लोग सैम्पलिंग पढ़ रहे थे और अब हम सैम्पलिंग की सेकंड वीडियो लेक्चर में हैं और अब हमें एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है ना। हमारी जो एग्जाम्पल पिछले वीडियो से चल रही है वो ये है कि 5376 ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इसमें से हमने दो चीज़ों का जो है ना वो सैम्पल पिक किया था और फिर मैंने एक चीज़ उसमें शो करी थी कि पॉपुलेशन की मीन सैंपल की मीन्स के बराबर होती है। अब आज एक और प्रॉपर्टी शो करनी है और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल एक्स बार्स। अच्छा, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। इज़ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है। अब मैं इसको समझाऊंगा एग्जाम्पल के ज़रिए और देखेंगे ये हमारे पास पॉपुलेशन है, बिल्कुल ये पॉपुलेशन है। ठीक है। इसमें से हम सैंपल पिक करते हैं दो चीज़ों का, यानी कि सैंपल साइज़ 2 है। विद रिप्लेसमेंट पिक करते हैं तो 4 × 4 यानी कि 16 तरह के सैंपल्स होंगे। एग्रीड? बिल्कुल सर, 16 तरह के सैंपल्स होंगे। अच्छा, वो सैंपल्स क्या होंगे उनकी लिस्ट भी बना लेते हैं। ठीक है ना। तो लिस्ट होगी 5 5 पहले लिख देते हैं ताकि सीक्वेंस सही रहे। 5 5 5 3 5 7 5 6 3 5 3 3 3 7 3 6। ये हो गई 8 चीज़ें। उसके बाद 7 5 7 3 7 7 7 6। उसके बाद 6 5 6 3 6 7 6 6। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम जो है वो यहाँ पर सैंपल लिख चुके हैं। अब हम सारे एक्स बार की वैल्यूज़ देखते हैं। 5 5 मीन भी बनेगी 5 5 3 मीन क्या बनेगी 4 5 7 6 बन जाएगी 5 6 पर 5.5। उसके बाद फिर 4 3 5 4.5 6 5 7 6.5 5.5 4.5 6.5 और 6। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम जो आज प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं वो ये है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है ना। इस सिंबल को हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अब इसका कहीं आगे स्टैट्स पे काम होगा। आज तो हम सिर्फ ये प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड एरर है ना ये बराबर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन के। ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या चीज़ है, शुरू के चैप्टर्स में हमने कैलकुलेट करी थी स्टैंडर्ड डिविएशन, और अगर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और सब कुछ अंडर रूट में। अब देखें ये जो सिंबल है ना ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यूज़ होता है। ये पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं जिनकी मैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करूँगा। एक मैं एक्स की लिस्ट बनाता हूँ। एक्स है 5 3 7 6 और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या होंगी 25 9 7 × 7 इज़ 49 6 × 6 इज़ 36। ठीक है ना। अब मैं पहले तो ऐड कर देता हूँ 5 + 3 + 7 + 6 यानी कि 21 25 + 9 + 49 + 36 यानी कि 119।
तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू आएगी वो होगी अंडर रूट 119 अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब 119 डिवाइडेड बाई 4 21 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर लिया इसका, तो ये बनता है 27.5625। 119 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आंसर और अंडर रूट इसको कर दिया अगर, तो ये बन जाता है जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन 1.479। ठीक है ना, तकरीबन 1.479 का आंसर आ रहा है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अच्छा, याद रखना अभी तक हमने सैम्पलिंग का चैप्टर ठीक से स्टार्ट नहीं किया, हम तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इसमें यूज़ होती हैं उसको प्रूव कर रहे हैं बस। प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। नाउ व्हाट्स अंडर रूट ऑफ एन? अंडर रूट ऑफ एन का मतलब है यहाँ पर एन, स्मॉल एन का मतलब होता है सैम्पल साइज। तो हमारा सैम्पल साइज क्या था? 2। तो अब ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन कितना आता। यह आएगा 1.479 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। 1.479 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2, 1.479 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और ये आता है 1.0458। ठीक है ना। ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ये मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन की वैल्यू निकाली है। अच्छा, ये याद रहे कि ये वाला जो सिंबल है ये यूज़ होता है फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई एक स्पेसिफिक सैंपल की मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा, फॉर एग्जांपल एक सैंपल है ये 55। स्टैंडर्ड डिविएशन के शुरू के अगर दिन याद हो तो अगर दोनों वैल्यूज़ 5 हैं तो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, बिकॉज ये मीन से कितना दूर है? दूर ही नहीं है। 5-3 वाले केस में स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी आनी चाहिए? मीन होगी 4, एक चीज़ मीन से एक कम है, एक चीज़ मीन से एक ज़्यादा है, 1 आनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब किसी भी एक सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए लेटर एस यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि लेटर एस क्यों यूज़ होता है? फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वन पर्टिकुलर सैंपल। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि लेटर एस क्यों यूज़ किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। इसको हम सिग्मा कहते हैं। ये क्यों यूज़ किया जाता है? पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। इसको हम लेटर एस कहते हैं। लेटर एस क्यों यूज़ किया जाता है? किसी एक सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है इसको यूँ भी लिखा जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एक्स की वैल्यूज़ थी उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब ये स्टैंडर्ड एरर जो है, ज़रा अभी जो मैंने बात बोली कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है बिकॉज ये स्टैंडर्ड डिविएशन है एक्स की सारी वैल्यूज़ का, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन है एक्स बार की सारी वैल्यूज़ का, और एक्स बार की सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं? ये रही। ठीक है ना। ये जो लिस्ट में आपके पास एक्स बार की इतनी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब हम एक और वर्किंग करते हैं, यानी कि हम इन सारी वैल्यूज़ की स्टैंडर्ड डिविएशन को कंप्यूट करते हैं। ठीक है ना। मैं ये सारी वैल्यूज़ की एक और लिस्ट बना लेता हूँ। क्लियर एक्स बार हमारे पास क्या क्या है? 5 है, 4 है, 6 है,
इसके बाद 5.5, 4, 3, उसके बाद 5 और 4.5, 5, 4.5। ठीक है, मैं दोबारा से ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ताकि नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पर कुछ वर्किंग्स और हो सकें। फिर है 6, 5, 7, 6.5, 5.5, 4.5, 6.5 और 6। अच्छा, अब इसकी स्क्वायर वैल्यूज़ निकालते हैं। बिकॉज देखो, जब मैंने अपनी स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करी थी एक्स की वैल्यूज़ की, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया था ना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स बार है, तो हम ज़रा एक्स बार के स्क्वायर्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। 5 का स्क्वायर कितना बनता है, 25, फिर 16, 36, 5.5 का स्क्वायर कितना बनता है, 30.25, फिर 16, फिर 9, फिर 25, फिर 4.5 का स्क्वायर कितना बनता है, 20.25। इसके बाद फिर 6 का स्क्वायर इज़ 36, 25, फिर 7 इंटू 7 इज़ 49। उसके बाद फिर 6.5 इंटू 6.5 इज़ 42.25। फिर 5.5 इंटू 5.5 इज़ 30.25। उसके बाद 4.5 इंटू 4.5 इज़ 20.25। फिर 6.5 इंटू 6.5 इज़ 42.25 और फिर 36। ठीक है ना। अब देखो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार जो है वो एक्स बार की सारी वैल्यूज़ की स्टैंडर्ड डिवीएशन है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स बार का एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बार अपॉन एन का होल स्क्वायर। जो इनिशियल स्टैट्स के चैप्टर्स थे वहाँ पर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, हमने वहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ा था क्लास में। आप सिर्फ इसी फॉर्मूले को आपने थोड़ा सा चेंज किया। चलें, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, पहले एक्स बार की वैल्यूज़ का सम निकालते हैं। 5 + 4 + 6 + 5.5 + 4 + 3 + 5 + 4.5 + 6 + 5 + 7 + 6.5 + 5.5 + 4.5 + 6.5 + 6, ये बनता है 84। डिवाइड कर देंगे इसको 16 से क्योंकि 16 वैल्यूज़ हैं। अच्छा, सॉरी, ये 84 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, 84 यहाँ आना चाहिए बिकॉज ये समेशन ऑफ एक्स बार है। यहाँ पे तो एक्स बार के स्क्वायर का समेशन आएगा। 25 + 16 + 36 + 30.25 + 16 + 9 + 25 + 20.25 + 36 + 25 + 49 + 42.25 + 30.25 + 20.25 + 42.25 + 36, यानी कि 458.5 और ये सब अंडर रूट में। चलो इसको ज़रा कैलकुलेट करो। 458.5 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 84/16 का होल स्क्वायर और ये सब अंडर रूट पर, और यह आता है 1.0458। ठीक है ना, और ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है ना। तो जो मुझे प्रॉपर्टी सैम्पलिंग की, अभी हम सैम्पलिंग के चैप्टर को सही से शुरू नहीं किया हमने, सिर्फ अभी हम प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर रहे हैं जो आगे हमें काम आएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने अब कवर कर ली। बहुत शुक्रिया।